व्हाट्सएप। तो जैसा कि आपने देखा कि मुझे यहाँ पे आने तक पहले वाले व्लॉग में ये बेड के ऊपर चढ़ना पड़ता है बिकॉज मेरी हाइट यहाँ पे मैच होती नहीं है। एनीवेज ढप्पा क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। ओह माय गॉड सैलेड। जी तेरे को पता है कैसे कट करते हैं? हाँ ये सब तूने कट करा है? जी अनियंस भी? हाँ ओए अच्छे है ना? टेढ़े मेढ़े क्यों कट करे बाय द वे? टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं देखो कोई देख हाँ। कितने अच्छे काटे हैं। देख सेब देख कितने अच्छी हैं, कितने अच्छे हैं। और जो थोड़े ये बहुत डाइस जैसे क्यों कट करे हैं? डाइस कैसे हैं, अच्छे तो लग रहे सैलेड हैं। में ऐसे लंबे लंबे कट होते हैं। और जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं उसको स्टाइल कहते हैं, उसको आर्ट कहते हैं। ओ। जरूरी नहीं है जो घर वालों ने सिखा दिया वो उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। नया स्टाइल निकालना चाहिए, नया तरीका निकालना चाहिए खाना बनाते हुए। आर्टिस्ट वही होता है जो हर एक चीज को थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आए उस चीज में। जैसे तो अभी तेरे जो- बालों में आई हुई है। यस यस एग्जैक्टली। सो जो ट्राइंग की वो जो चीज़ है वो यूनिकनेस और जो आर्टिस्टिक थिंग होती है वो फूड में आए, वो एक अनियन के उसमें आए, शेप में, अलग अलग शेप में, तो अच्छा लगता है ना? फिर आज आपने क्या बनाया है? दिखाएंगे आप अपने सब्सक्राइबर्स को? मैंने गोभी आलू बनाए हैं, फ्राइड ओह माय गॉड। चावल बन रहे हैं, नहीं करेक्शन, चावल बन चुके हैं पागल, गैस बुझी हुई है। मतलब वही बन चुके बन रहे हैं। दाल तो सुबह बनी थी। हाँ। और इसमें इसमें पता ही नेहा रख रही है कुछ किचन में आया नहीं है, दूसरों के काम पे अपनी नेम की चेपियां लगा मैं बता रहा है। रहा हूँ इसमें नेहा ने की है। ये आलू गोभी पापा ने बनाई है। ये आलू गोभी पापा ने बनाई है। ये चावल सिर्फ रखे हैं, दाल पहले बन चुकी थी। ये हाँ सिर्फ तेरे को इस सैलेड का क्रेडिट मैं दे सकती हूँ। और वो भी मेरी निगरानी के अंदर बनाएगा तो बहुत अच्छी बनेगा। पर मैं अच्छा कर रहा हूँ ऑब्वियसली, देखो कितने सही तरीके से। थोड़ी बहुत हेल्प करनी तो आज बनती है क्योंकि आज करवा चौथ है और इसी चक्कर में मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर देता हूँ। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मुनीश, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। एंड आई होप आज के दिन, एटलीस्ट आज के दिन आप अपनी पत्नी और अपनी माँ को खुश रख रहे हो खाना बना के। मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटा मोटा है अपना से क्रेडिट डाल के, मतलब एक थोड़ा मोटा क्या कहते हैं उसका, एक ट्विस्ट, मतलब नहीं इनिशिएटिव थोड़ी बोल लेगी कि हाँ कुछ काम किया है मैंने, ऐसा ना लगे कि मैं काम ही नहीं करता। वैसे मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कि गाइडेंस में अच्छा बनवा सकता है। हाँ कि ये कर दो, ये कर दो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे मैं अच्छा कर देता हूँ हर कोई काम। ये नहीं सिर्फ खाना, बाकी सारा काम। आपको पता है ये व्लॉग क्यों शुरू हो गया और इतनी रात को 8:51 पे आपको पता लग गया होगा कि मून आ चुका है। आई एम ओके। ये मेरा सेकंड है, मैंने बथेरी बार ऐसे देखा है। What? Bro, what are you talking about, man? भूख तो फिर भी लग रही होगी। हाँ भूख तो ऑफ कोर्स लगी रही है। तो लोगों ने, काफी लोगों ने देख लिया। हो जाएगा ना, जब खाना खाने का टाइम आएगा तब लगेगा यार ले। हो भी गया। हाँ। नहीं वो एक वो होता है ना, एक टाइम आता है, वो भूख उस टाइम पे लगती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। तो अभी भूख नहीं लग रही तेरे को? नहीं अब नहीं लग रही। ओहो मैं चश्मा तो लाई नहीं, देखूंगी कैसे चांद। इसकी लाइट में ले आ। उधर है, उधर जाना। So you ready? आई एम तो रेडी, तू जल्दी आ। अभी आगे आ जा। खुद ही आ जाऊँ? दिख व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? और खाना खाने को मिलेगा तेरे को, क्या खिलाऊं? अच्छा डिमांडिंग पूरा खाना। क्या किस लिए? ओहो तो ब्लेसिंग्स भी देते हैं। दे रहा हूँ ना।
सो वे डन। तो वो सब कुछ हो गया जो जिस चीज़ के लिए हमने पूरे दिन इसने वेट करी और मैंने वेट करी कि कब खाना मिलेगा हमें, क्योंकि शाम से मेरे को बहुत भूख लगी हुई है और फाइनली अब जाके हम कुछ खाने को मिलेंगे। सो एनी मैसेज? हाँ, दैट मे गॉड गिव यू ऑल वेरी 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 गुड हेल्थ बॉस एंड एंड हैप्पीनेस, एंड आपके पतियों को हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ, सो दैट वो आपको गिफ्ट्स देते रहे। और जो कुछ सिंगल कुंवारे होंगे जिनको आज बुखार चढ़ रहा होगा तो उनकी वाली ने उनका व्रत तोड़ दिया होगा, तो उस चीज़ को बुरा मत मानना, उसको दिल पे मत लेके जाना बात को। तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी आ जाएगी, वो नहीं थी तो वो पक्का नहीं थी, तो नेक्स्ट वाली तो आ ही जाएगी। चलो पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो। हेलो डोगो, देखा चिंग चोंग। तू भी ले। तेरा भी बर्तन। डोगो वैसे खाना मिलता रहता है, लेकिन छोटा मोटा जब करवा उसने तोड़ा, बाकी उन्हें तोड़ा तो उसका भी तोड़वा दिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, 12:41 हो चुके हैं और मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। होप फॉर दी बेस्ट करके जा रहा हूँ। ऐसा बचा अच्छा रहा तो खुशी से मिलूंगा, कुछ नहीं भी अच्छा रहा तो कोई गम नहीं रहेगा, चिल मोड ऑन रहेगा। तो अभी जाके मिल के आता हूँ, वापस आता हूँ, फिर कुछ दास्तान सुनाता हूँ। दास्तान एक्चुअल में कुछ था तो नहीं, लेकिन वो बन गया जब मैं मिल के आया उनसे। और सियानों ने कहा है कि अगर जब भी कोई सैड होता है, कोई दुखी होता है, तो उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली या जैसे भी जो भी उसका जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ टाइम था लॉकडाउन का, जिसमें लोगों ने अपनी सैलरीज नहीं मिली, पेमेंट्स नहीं मिली, जॉब खो दी। और ऐसे लॉकडाउन वाले सिनेरियो में, कोरोना वाले सिनेरियो में सिर्फ सबने जो सपोर्ट किया वो किया सोशल मीडिया पे, और किसी ने भी एक दूसरे का साथ नहीं दिया, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी और एज अ सपोर्ट सिस्टम भी, कि इसको सैलरी नहीं मिल रही, इसकी पेमेंट क्लियर नहीं हो रही, इसका ये नहीं हो रहा, इसका वो नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। और जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, ये सिनेरियो बहुत ख़राब चल रहा है, ये सिनेरियो बहुत दिखता सही है, जब तक हम अपने घर बैठे हुए हैं, जब तक हम अपना काम कर रहे हैं, जब तक हम टीवी देख रहे हैं, जब तक हम न्यूज़ नहीं देख रहे, तब तक सब सही लग रहा है कि हाँ सबके घर सही चल रहा होगा, चूल्हा चल रहा होगा, बाबा का ढाबा सही चल रहा होगा, या बाकी बाबाओं का ढाबा मतलब बिल्कुल मस्त चल रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन किसी के अगर घर जाके आप देखो ना, तो बाहर से तो वो खुश खुश दिखाएगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे को घर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है इंसान। तो वैसे ही उसने मुझे अपने बारे में बताया कि एक टाइम ऐसा था कि कोरोना के जब स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसकी काफ़ी पेमेंट्स थी जो एकदम से ही लटक गई। और उसने रेगुलरली कॉल करना शुरू किया अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि वो जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ पे उस पर डिपेंडेंट है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक रिप्रेजेंटेटिव की। आप कंपनी पकड़ रहे हैं, मतलब जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी जितनी भी पेमेंट है वो क्लियर होंगी तो ही आपको सैलरी मिलेगी। मतलब एक ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके लेट से कि आपके 4 कंपनीज आपके हैंडल में, आपके डाउन में है और आप उनको हैंडल कर रहे हो कि उनका सारा सामान ठीक जाए, और एकदम से क्या हो जाता है लॉकडाउन। और लॉकडाउन सिर्फ ये तो है नहीं एक सिटी में हुआ है, पूरे इंडिया में हुआ था। और एकदम से फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, किसी को सैलरी नहीं मिली, किसी को पेमेंट नहीं मिली, रातों रात कंपनीज बंद हो गई। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी बहुत बड़ी हैं लेकिन वो अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रही, तो उसके साथ भी बिल्कुल सेम हुआ और उसकी वजह से उसको सैलरी नहीं मिल पा रही। मतलब 3 महीने 4 महीने हो गए उसको लगातार, उसको कोई सैलरी नहीं आई, उसको पेमेंट नहीं आई। उल्टा उसको प्रेशर आ रहा है उसके सीनियर्स की तरफ से कि जल्दी से जल्दी पेमेंट जितनी भी है वो क्लियर करो, और ताकि तुम्हें सैलरी में हम दे पाएँ या किसी और एम्प्लॉय को दे पाएँ जो उसके जूनियर्स हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिल पा रही। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिल को लगता है कि यार 4 महीने जिसके घर पे डिपेंडेंट हो आप, मतलब आपके पेमेंट से, आपकी सैलरी से आपके घर पे पेमेंट्स आएंगी, आपके घर पे चूल्हा चलेगा, खाना आएगा, आटा आएगा, और वो एकदम से नहीं मिल पा रहा, तो बहुत हर्ट होता है चीज़। उसके बाद फिर आपके घर वाले भी कई बार सपोर्ट नहीं करते, बहुत रेयर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ और देख लेते हैं। कुछ मतलब कहना बहुत ईजी है, मतलब मैं बहुत ईजिली भी एक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना उसको ये चीज़ पता होती है। उसको रातों रात मतलब एक तरह से पिन पॉइंट पे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों नहीं आ रही पेमेंट्स। और फिर मैंने उसको एक सलाह दी कि उस क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पे कॉल मत कर। ये आपके लिए भी बहुत ईजी होगा अगर आप मतलब इसको दिमाग में रख लेंगे कि कभी भी अगर आपकी पेमेंट अटकती है तो रेगुलर क्लाइंट को कॉल मत करो, जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दो, 1 हफ्ते में 1 बारी, 2 हफ्ते में 1 बारी, 3 हफ्ते में 2 बारी, जैसे भी आप जो भी कैलकुलेट करोगे। पर उसको रेगुलर अगर कॉल करोगे ना तो जो पॉसिबिलिटी होगी एंड में क्या करेगा, वो कॉल उठाना ही बंद कर देगा आपकी, या आपके मेल्स का रिप्लाई करना बंद कर देगा, मैसेज का रिप्लाई करना बंद करेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पेमेंट वापस आ जाएगी और आपको पेमेंट्स मिल जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी।
और ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, ये आजमाई हुई बात है कि कोई बंदा इरिटेट हो जाता है एक टाइम के बाद कि यार क्या रोज़ फ़ोन कर रहा है कि जिसके पीछे कि पैसे दे। पैसे वो तभी देगा जब उसके पास होंगे, या पैसे वो तभी देगा जब उसको दिल करेगा, या उसके पास रीज़न ख़त्म होगा कि यार लॉकडाउन था, पेमेंट्स आनी है, लटकनी है। और इस कोरोना वाले सिनेरियो में, या इस जो हम इंडिया में, हर एक कंपनी दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेट्स से कि मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैं उन पे डिपेंडेंट, जब वो मेरी पेमेंट लेंगे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को दूंगा, या कोई अमेज़ॉन से सामान खरीदे तो अमेज़ॉन तभी अपने सेलर्स को पे करेगा जब कस्टमर अमेज़ॉन को पे करेगा। तो सब कुछ डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और अगर उसमें से बीच में से मिडिलमैन कोई भी हिल जाता है ना, तो सब कुछ, मतलब जो बैकबोन होती है, सब कुछ जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, वो सब कुछ हिल जाता है। समझने में कि एकदम से क्या हो गया, कैसे हो गया, उसको देखने में, परखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ ये सिनेरियो, ये कोरोना का सिनेरियो जो भी चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा समझो इस बात को और सपोर्ट करो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को, बहनों को, वाइफ, हस्बैंड, हर किसी को सपोर्ट करो कि ये सिनेरियो, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब गाड़ियाँ बहुत सारी मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल लाइफ जीने लग गए हैं, सबकी सैलरीज अगले महीने सबके क्रेडिट हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी नहीं हुई, और उस चीज़ का बहुत गम है। मतलब मुझे बहुत बुरा फील हुआ उसका, जब उसने मेरे को ये सब बताया। फाइनेंशियली मैं उसकी हेल्प तो नहीं कर सकता था, लेकिन एटलीस्ट मैं उसको एक सपोर्ट सिस्टम दे सकता था। एक एटलीस्ट उसने मेरे को ये चीज़ भी बोली कि जो तेरे व्यूअर्स हैं, जो तेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो तेरे को देख रहे हैं, प्लीज़ उनको ये बात बता दे, उनकी फैमिलीज़ को बता दे कि ऐसा टाइम है, सपोर्ट करो एक दूसरे को, और इतना ज़्यादा बर्डन मत डालो किसी की लाइफ में कि वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाए ना। अगर आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, किसी के साथ भी ऐसा कुछ है, तो अपनी फैमिली को दिखाओ ये वीडियो, कि डायरेक्ट तो आप तो बोलोगे नहीं कि मेरे साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कुछ, तो उनको दिखाओ कि इसकी एक एक वर्डिंग सही है, इसकी एक एक वर्डिंग ठीक है। अगर आपको ठीक लगती है तो शेयर करो उनके साथ, और उनको बताओ कि इसकी वर्डिंग ध्यान से सुनना, और जो सुनोगे वो इम्प्लीमेंट करना। तो नेक्स्ट क्लिप उनके लिए। हेलो, नमस्ते, मैं अभिमन्यु चिंगन, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, और मैं जो आपसे बात बताना चाह रहा हूँ वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, और थोड़ा दिमाग से लगा के सुनना, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि आपके भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, या जो भी ब्रदर सिस्टर, या जो भी मतलब बेटा बेटी जो भी होंगे, जिनकी जॉब्स नहीं रही, जिनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही, प्लीज़ उनके साथ सपोर्ट सिस्टम रहो, उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, उनको बार बार ताने मत दो इस एक चीज़ को लेके, क्योंकि ये टाइम बहुत नाजुक सा चल रहा है। किसी की पेमेंट क्लियर हो चुकी है, किसी की सैलरीज नहीं आई, किसी की जॉब चली गई, तो ये टाइम सपोर्ट करने का सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, एक्चुअल में जाके पास जाके उनको बोलो कि कुछ हेल्प चाहिए, क्या बात है, क्या चल रहा है, लाइफ ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। क्योंकि हम सब एज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, सब नॉर्मल चल रहा है, सब घूमने जा रहे हैं, सब यहाँ जा रहे हैं, कोई वहाँ जा रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, और उनको घूमते हुए देख के ना बाकियों की लाइफ ख़राब हो रही है, क्योंकि वो घूमते हुए फ़ोटो डाल तो रहे हैं अपनी, लेकिन कुछ लोग जो नहीं घूम पा रहे, जो नहीं सर्वाइव कर पा रहे, जो नहीं कुछ सामान खरीद पा रहे, उनको बुरा फील हो रहा है कि यार ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर पा रहा। कोई मेरे को मांग रहा है, कोई मेरे से चिप्स मांग रहा है, कोई मेरे से घर मांग रहा है, कोई मेरे से कपड़े मांग रहा है, कोई मुझसे कुछ मांग रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो मैं वो चीज़ पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है। और इस टाइम पे कंपनीज भी बहुत कम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है कि पेमेंट्स कब आएंगी तो पेमेंट्स वो आगे देंगे, जब आएंगी नहीं तो वो कम में देंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो हायर बहुत कम चल रही है। कोशिश हर कोई करता है, लेकिन किसी की हाँ होती है, किसी की ना होती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। ये एकदम से मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मतलब मैं बता चुका हूँ। जिसको समझ आ गया वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ आया वो थोड़ा बहुत मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देगा, और मैं उसको वैसे समझा दूंगा। नहीं आया तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, थोड़ा बहुत अपने पड़ोसियों से पूछना कि इस वीडियो में बताया क्या गया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। और करवा चौथ का जो एक रिचुअल होता है, एक जो सियानों ने बात बोली है कि एक दिन का खाना ना खाने से, पानी तक ना पीने से, अगर आपकी किसी की हस्बैंड की लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है तो उसको मान लेना चाहिए। क्योंकि कुछ कहते हैं कि ये रखने से कुछ नहीं होता, कुछ कहते हैं कि होता है। तो हमें कुछ लोग कहेंगे कि ये बेकार होता है, प्लीज़ उनकी बात पे ना मानना। जो होता है सही होता है, जो सयानों ने बोला है वो कहीं ना कहीं सच होता है। कई बातें जो लगती हैं वो मुझे भी ठीक नहीं लगती, लेकिन कुछ होता होगा सही होता होगा। और जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो और आपकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा हो जो ऐसा फेस कर रहा है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उसको एक इंपॉर्टेंट फील हो कि हाँ कोई है उसकी दर्द को समझने के लिए। और मैं सीरियसली दर्द को समझने वाला हूँ कि क्या बोलो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और लाइक शेयर जरूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।